नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर और मैं हूं विनोद शर्मा। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। आज स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है। 1975 में 1 अक्टूबर को स्वैच्छिक रक्तदान दिवस की शुरुआत हुई। वैसे तो ये माना जाता है कि 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय रक्तदान की आवश्यकता पड़ी और उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इनकी शुरुआत की थी। कलकत्ता में ब्लड बैंक शुरू हुआ था, लेकिन 1 अक्टूबर 1975 के बाद से स्वैच्छिक रक्तदान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। और अगर हम भारत की बात करें तो जो मेरी जानकारी है, हो सकता है आपकी जानकारी जो दो मेरी करेक्ट जानकारी है वो ये है कि इस समय जो उत्तरोत्तर राज्य, जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, उनमें त्रिपुरा सबसे आगे है, जहां पर स्वैच्छिक रक्तदान करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। और एक जो जानकारी मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि दुनिया के जो देश हैं उनमें ऑस्ट्रिया सबसे ऊपर है, जहां पर स्वैच्छिक रक्तदान करने वालों की संख्या लगभग 66% के करीब है। उसके बाद दूसरे नंबर पर फ्रांस है, जहां 52% है। साइप्रस है, 51% है। और जो कुल मिलाकर 40 से 54 वर्ष वाले लोग ज्यादा रक्तदान करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक वयस्क इंसान के अंदर 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। और किसको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी जानकारी मेरे पास है, बाकी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि जिनको टैटू जिनको लगा है या एक्यूपंक्चर जिन्होंने कराया है, वो थेरेपी वाले ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। कैंसर, मिर्गी, अस्थमा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, थैलेसीमिया जैसे जो लोग हैं या जिनका वजन 45 किलो से कम है, तो उनके लिए शायद रक्तदान करना वो है। तो आज की चर्चा स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर, विशेष चर्चा में आज नोएडा के वो नायक जिन्होंने लंबे अरसे से रक्तदान को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाया और न जाने कितने लोगों की जान बचाई, आज उन लोगों से हम मिल रहे हैं। मैं परिचय कराता हूं अपने। सबसे पहले धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, जो सेक्टर 34 की फेडरेशन आरडब्ल्यूए के महासचिव हैं। अनीता जोशी जी हैं, जो सेक्टर 51 आरडब्ल्यूए की अध्यक्ष हैं। पवन यादव जी हैं, सेंचुरी अपार्टमेंट से अध्यक्ष हैं। और अंजलि सचदेवा सेक्टर 52 की आरडब्ल्यू की महासचिव। मैं आप सबका आज के इस कार्यक्रम में समय देने पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सबको मेरा नमस्कार। शुरुआत मैं करूंगा धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी, आप ये बताइए कि आपको रक्तदान की जो, क्योंकि जो मेरी जानकारी है आपने 38 बार रक्तदान किया है, और जो रक्तदान किया आपने, शुरुआत कैसे कैसे आया? जो पहली बार जब आपने रक्तदान किया होगा, या तो किसी कैंप में गए या किसी ने मोटिवेट किया, तो ये जो विचार मन में आया कि रक्तदान करना बहुत जरूरी है और उसके बाद आपके जीवन का एक हिस्सा बन गया, कैसे हुआ ये सब? आवाज वो खोलिए, अनम्यूट करिए माइक। हम्म। वर्ष 2004 में ही शुरुआत की थी। हाँ। मैं सेक्टर 20 में अपने घर में, जो हमारा पुराना घर है उसमें रहता था पहले में। जी। तो पड़ोस में एक बच्चे को जरूरत पड़ी थी। तो पड़ोस में थे उनका फैमिली, उनके फादर घर पे आए कि बेटा ऐसे ऐसे जरूरत है। तो उस टाइम मन में बहुत डर होता था वैसे, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब तो काफी अवेयरनेस हो गई है। पहले हाँ। लगता था कि मतलब एक लगता था कि खून निकल रहा है, हम्म। कि बॉडी से खून निकल जाएगा। हाँ। और फैमिली भी एग्री नहीं होती थी। मम्मी तो आज भी हमारी, मेरी जो मदर है, आज भी कहती है कि बेटा क्यों तू इतना करता है, तू कमजोर हाँ। हो गया है। जी। तो उस टाइम पे जाना हुआ, किसी तरह मैं बिना बताए गया कैलाश हॉस्पिटल में, मेरा फर्स्ट ब्लड डोनेशन हुआ। हाँ, उस समय तो कितनी उस उम्र टाइम थी पे कभी आपकी? सोचा, उम्र कितनी थी? लगभग 19 19 साल, हाँ। ठीक। 19 साल की हूँ। तो उस टाइम पहली बार किया था। तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू करना शुरू नहीं किया। तो हाँ। जैसे कभी किसी की जरूरत हुई तो उस टाइम पे 1 साल 2 साल बात करना शुरू हम्म। था। मगर लगभग 2008 से फिर मैंने एक
एक बार मैंने वहां पे किया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अच्छा। तो वहां पे सारा देखा कि वहां पे बताया गया कि यहाँ पे ब्लड लोगों को नहीं मिल पाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो लोग जाते हैं करने, मगर हम्म। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम लोग आते हैं ब्लड हम्म। डोनेशन करने। हाँ। तो फिर मैंने अपने बर्थडे से, जन्मदिन से करना, हम्म। हर जन्मदिन पे करना स्टार्ट किया। हाँ। फिर 2016 से फिर मैंने अपने जन्मदिन के साथ बेटे के जन्मदिन, अपनी एनिवर्सरी, इन सब पे भी स्टार्ट किया। बाकी बीच बीच में जैसे किसी को जरूरत होती थी, चाहे नोएडा का फोर्टिस हॉस्पिटल हो, चाहे अपोलो सरिता विहार हो, कैलाश हो, मेट्रो हो, लगभग जितने हॉस्पिटल है नोएडा के, सब में जाना हुआ अपना, जिसको जैसे जरूरत हुई। ये सब कारवां आज तक चल रहा है, और यही प्रयास रहता है कि जब भी किसी को जरूरत हो, हम लोग अब उसकी जितने अच्छा, कभी ऐसी परिस्थिति भी ज्यादा आई हो ज्यादा कि होगा उसकी मदद करें। जब आपने, आपको बहुत जरूरी काम भी था और उसी समय किसी की वो जरूरत पड़ी कि ब्लड डोनेट करना है, ऐसी परिस्थिति भी आई होगी आपके सामने? हाँ, एक बार वाइफ के ऑफिस में एक कलीग थे उनके, हाँ। उनके बेटी को उनकी बेटी को अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसको बहुत जरूरत थी, अर्जेंट जरूरत थी बहुत ज्यादा। हम्म। और उसी टाइम मेरी, वही सेम टाइम मेरी मीटिंग भी थी। हाँ। तो मुझे अब जब उनकी जरूरत, तो मैंने देखा दोनों चीजों में क्या जरूरी है, तो हाँ। उस टाइम पे मैंने वहां जाना मैंने प्रिफेर किया कि वो ज्यादा जरूरी है। मीटिंग तो कोई बात नहीं, कोई भी किस तरह हम बोल देंगे कि भाई तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो गया। हम्म। तो ये लगभग 5 साल पहले की बात है, अच्छा। 2018 की बात है। तो मैं वहां गया, वहां थोड़ा टाइम भी लगा था मुझे। तो ये रक्तदान करते समय जो डॉक्टर भी आपको बताते होंगे, क्या एहसास होता है? कभी ऐसा भी क्षण आया होगा गर्व का जब आपने ब्लड दिया और उसके बाद जब मरीज स्वस्थ हो गया तो आपको सुकून लगा हो? हाँ, खैर काफी खट्टे मीठे इसमें अनुभव है। हम्म। अ, अभी लास्ट मेरा एक खट्टा अनुभव भी है, हाँ। 2021 का। जी। एक बच्चा, ध्रुव तोमर, उसको मैंने ब्लड डोनेशन किया था। हाँ। उसका मैंने एक ग्रुप पे आया था, कोविड टाइम था उस टाइम पे। हम्म। तो वो उसके फादर का, फिर मेरे पास मैंने उनके फादर को कॉल किया, तो हम्म। उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। इस टाइम कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है, मगर आपका कॉल आया, फिर मैं जाके मैंने चाइल्ड पीजीआई में जाके डोनेशन किया। मगर मुझे बड़ा दुख हुआ कि 2 महीने बाद उसके फादर का फोन आया कि अ, ध्रुव नहीं रहा इस दुनिया में। और काफी बार हमारी सोसाइटी में एक बुजुर्ग थे, हम्म। वो ठीक होके आए, तो वो भी मेरा एक खट्टा और मीठा दोनों अनुभव रहे हैं। मगर जो खट्टा अनुभव है वो दिल को आज भी अंदर से झकझोर देता है कि वो बच्चा 10 साल का बच्चा था। मगर क्या कह सकते हैं, उसमें कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। पवन जी, मगर कोविड टाइम में मैंने काफी देखा। हाँ हाँ, अ, अभी जब मैं आपके 2000, पास आऊंगा, पवन जी से बात करेंगे। पवन जी, अब जी तक आप नमस्कार। कितनी बार डोनेट कर चुके हैं और पहली बार डोनेट कब किया था और इस समय क्या उम्र है, ये भी थोड़ा बताइए। जी नमस्कार, पहले तो सभी को। और आप जो विनोद शर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप नोएडा की इंसाइक्लोपीडिया, जिन्हें मैं नोएडा की कोई भी जानकारी हो, चाहे गांव की, शहर की, किसी गली की, किसी सेक्टर की, मैं देखता रहता हूँ। समाचार पत्रों में भी आपसे करीब 10 साल से, जब आप नवभारत टाइम्स में थे और विभिन्न समाचार पत्रों से आए, तो मैं एक आपकी जानकारी को सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूँ। और इतनी छोटी छोटी जानकारी, इतने दिनों से मैं रक्तदान कर रहा हूँ। अभी मुझे भी 25 साल हो गए रक्तदान करते हुए। मुझे मतलब बहुत ज्यादा इसमें जानकारी करता था, लेकिन आपने और ज्यादा जानकारी का बढ़ाया। हम लगभग अभी 75 हमारा बार रक्तदान हो चुका है। हाँ। और मैं ये 98, हम जून 98 की बात है जब हमने फर्स्ट पहली बार रक्तदान किया था। मैं अपने गांव से, हमारा जिला 30 किलोमीटर दूर हमारा जिला मुख्यालय है एटा। और मेरी इस समय उम्र 43 साल है। तो मैं अपने जिला मुख्यालय एटा गया हुआ था अपना कोई सर्टिफिकेट बनवाने। हम्म। दोपहरी जून, तो बहुत बड़ी दोपहरी होती है, धूप थी।
तो वहां एक बच्चे के लिए एक माँ मतलब परेशान थी रक्तदान के लिए जिला अस्पताल में, और मैं सीएमओ साहब के यहाँ एक सर्टिफिकेट साइन करवाने के लिए। हम्म, तो वो बार बार वहीं परिवार बैठा हुआ था, उन्हें ब्लड की जरूरत थी। तब उन्होंने वहाँ सीएमओ साहब ने बताया कि अरे इन्हें रक्त कहीं वो नहीं मिल रहा है, आपकी क्या उम्र। तो मैंने उनसे पूछा उत्सुक सवाल, मैंने कहा क्या उम्र होती है, मुझे नहीं पता था उससे पहले। मैंने कहा क्या उम्र होती है, कैसे मतलब हम रक्तदान कर सकते हैं, इनकी सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि 18 साल कम से कम होने चाहिए, और आपका वजन जो है 45 किलो जी। के आसपास होना चाहिए, और आप स्वस्थ हैं, ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप कोई धूम्रपान वगैरह नहीं करते, कोई नशा नहीं करते, तो आप रक्तदान कर सकते हैं। वो एक सज्जन को बता रहे थे वहीं बैठे, तो मैंने भी जानकारी ली। तो मैंने कहा सर मैं रक्तदान कर सकता हूँ। तो पहली बार हमने अपने जिला मुख्यालय पे एटा पे जिला अस्पताल में रक्तदान किया था। फिर मैं सर्टिफिकेट लेके खुशी को, क्योंकि पिताजी डॉक्टर हैं, तो जब मैंने घर आके बताया शाम को, क्योंकि एक टेप लगा देते थे वहां पे, तो शाम को जब मैंने घर आके बताया, तो पापा ने कहा बहुत अच्छे है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, इससे कोई परेशानी नहीं होगी, और ये तो अब तुम 18 साल के हो गए तो रक्तदान कर सकते हो। और क्योंकि माता जी भी हमारी एक पुलिस अधिकारी की बेटी थी और डॉक्टर की पत्नी, तो इस नाते उन्हें भी इन चीजों में हमेशा वो दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहती थी। तो उन्होंने भी इसमें शाबाश दी कि इससे कोई बात नहीं, तुम एक अच्छा काम करके आए। हम्म, तो मुझे तब लगा मुझे कि हाँ, फिर मैंने और जानकारी उसी समय वहाँ जो पैरामेडिकल स्टाफ था जो रक्त ले रहे थे, उनसे मैंने जानकारी की इसके लिए क्या उम्र होनी चाहिए, क्या वजन, और कितने दिन बाद कर सकते हैं। तब उन्होंने बताया था कि आप हर 3 महीना बाद अगर आप स्वस्थ हैं तो 3 माह बाद रक्तदान कर सकते हैं। फिर मैं उसके बाद क्योंकि मैं गायत्री परिवार से जुड़ा था 93, 95, 98 तक, जब तक मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय, तो मैं अपने गांव में एक नशा मुक्ति अभियान चलाए हुए था। हम लोग मिलके, जो हमारी गायत्री परिवार की टीम थी, तो नशा मुक्ति अभियान उसके लिए घर घर जाके हवन करना, लोगों को नशा मुक्त गांव बनाने के लिए प्रेरणा कर रहा था। तो उसी समय हमें ये प्रेरणा मिली, जब रक्तदान का पता चला तो हम फिर इससे जुड़े। उसके बाद हमारा आना नोएडा हो गया। मैं आवाज नोएडा गया था। हाँ, हाँ, बोलिए उस बोलिए। समय भी लगातार जब मुझे मौका मिलता किसी की परिजनों में, उस समय ज्यादातर अभी अक्टूबर नवंबर का माह आता है, डेंगू वगैरह रक्तदान किया। फिर मैं एक बार भाई के साथ 31 दिसंबर 2000 की बात डिस्टर्बेंस चल रहा है गाड़ी में। है। डिस्कनेक्ट। हाँ, तो डिस्टर्बेंस है, शायद कहीं कनेक्टिविटी की दिक्कत है। आपसे पवन जी, आप जो रहिए। सेक्टर है, हम जा रहे थे, हाँ, तो उसी समय, हाँ, आपके आवाज डिस्टर्ब हो रही है कनेक्टिविटी में। तो वो या तो घायल अवस्था में थे। थोड़ी देर रुकवा लीजिए गाड़ी, या शायद कहोगे बस थोड़ी देर रुकवा लीजिए अच्छा अच्छा। साइड में। साइड में रोकी, क्योंकि शायद बोलने मैं में थोड़ी देर बाद जुड़ता हूँ। हाँ, नहीं, हाँ, ठीक है, फिर तब तक हम अंजलि से, जी। अनीता जी से, अंजलि से बात करें। ठीक है। अब हाँ, हाँ। ठीक हाँ है। जी। हाँ, अनीता जी, ये बताइए कि आप किस उम्र से रक्तदान कर रही हैं, अनीता जोशी जी। जी। जो और पहली प्रेरणा आपको रक्तदान की कब मिली, और ऐसे अनुभव, क्योंकि इस बीच में कोरोना काल भी आया है, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे अवसर आए होंगे जब आपने रक्तदान किया और आपको लगा कि रक्तदान करना कितना महत्वपूर्ण होता है, और जब आपने सामने वाले की आंख में उसी चमक देखी होगी, तो आपको इस रक्तदान की महत्ता भी समझ होगी। जी अनिता जी। जी, मैंने रक्तदान कई बार किया है। एनसीसी में शुरू किया था सबसे पहले, जो नोएडा आने से पहले मैं कॉलेज में थी। हाँ। तो जो सैनिकों के लिए, और कारगिल यहाँ पे नोएडा में आने के बाद कारगिल के जो शहीदों के लिए जो रक्तदान किया जब हम्म, जरूरत थी, तो वो सोच के भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारा, कि किसी के हम काम आ पा रहे हैं, स्पेशली अपने जो सैनिक सिपाहियों के। हम्म, और वैसे तो रक्तदान कई बार करते रहे, तो कई बार जब एक बार मैं रक्तदान करने गई, किसी को जरूरत थी और मेरा एचबी कम निकला, तो मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा कि मैं किसी की हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने 6 महीने अपनी डाइट इंप्रूव करके अपना एचबी ठीक किया कि मैं किसी के काम आ सकूं। तो अब मेरा एचबी ठीक रहता, कभी भी जरूरत हो। और कितनी बार ऐसा होता है कि जो बाहर बैठा होता है, एक बार एक बच्चे का के लिए दिया था, उसके पिताजी बाहर बैठे हुए थे,
तो वो उनकी आंखों में जो भाव था वो धन्यवाद, उनके पास शब्द नहीं थे। तो मैंने भी उनसे कहा कि मेरा, मुझे जितना अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे मौका दिया, कि मुझे मौका मिला ऐसा करने का। तो ये फीलिंग शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, जो देते हैं वो समझ सकते हैं इस बात को जी। कि कितना अच्छा लगता है अंदर से, इतना कि आप किसी के काम आ सके। और उससे कुछ भी, कई बार ऐसा हुआ कि मैंने, जैसे लोगों में डर होता है, मैंने रक्तदान दिया और मेरी कुछ जरूरी मीटिंग थी, मैं भूल भी गई, खुद ड्राइव किया, फिर कहीं जाना था, याद भी नहीं रहा कि मैंने ब्लड डोनेट किया है। तो ऐसा नहीं होता, लोगों के दिमाग में बहुत सारे जो पूर्वाग्रह हैं इसको लेकर, कि कमजोरी आ जाती है, ऐसा हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब जानते हैं, हम लोग इतनी बार दे चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो लोगों में के मन से ये डर निकालना चाहिए और अवेयरनेस आनी चाहिए इसको लेकर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कोरोना काल के दौरान, क्योंकि आप जी। आरडब्ल्यू से जुड़ी हुई हैं और सक्रिय रहती है पूरे नोएडा में, कोरोना काल के जी। दौरान भी ऐसी मौके आए होंगे जब आपको, जब लोग घरों में बैठे थे, उस समय भी आप लोगों ने मेडिकल अस्पतालों में जाके और लोगों की जान बचाने का प्रयास किया। हालांकि उस समय घर परिवार वालों ने भी कहा होगा कि ऐसी परिस्थिति में आपको रुकना है, क्योंकि आपकी सेफ्टी और घर वालों की सेफ्टी एक दूसरे से कनेक्ट। जी। जी, मेरे पास कार्ड था, उससे पहले ही मैंने ब्लड डोनेट किया, तो वो कार्ड मेरे काम आया, जो हम्म। कार्ड के रिप्लेसमेंट में ब्लड मिल जाता है। तो हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो काम आ सका। हम्म। कोरोना से जस्ट पहले ही मैंने डोनेट किया था। तो वो कार्ड 1 साल तक वैलिड होता है। तो वो कार्ड मैंने दे दिया था किसी को, तो हम्म। वो काम आया। हम्म। अंजलि जी, आप अपना अनुभव बताइए कि आपने अब तक कितनी बार ब्लड डोनेट किया है, और साथ ही पहली बार जब डोनेट किया था उसके बारे में भी बताइए, और साथ ही एक ऐसा अनुभव जो आज तक आप भूले नहीं हैं। जी, अंजलि जी। मैं अपना कैमरा सेट कर लेती हूँ पहले। आई थिंक कैमरा स्लाइड कर रहा है बार बार। कोई नहीं। सो जी। नमस्कार विनोद जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, ये आपने अपॉर्चुनिटी दी डिस्कस करने के लिए। टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और लोग इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते। हम्म। और जैसे आप पूछ रहे थे कि आपके अनुभव कैसे रहे, तो अनुभव ऐसे रहे कि मतलब कई लोग ऐसे डिस्करेज करते हैं कि आप क्यों ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, या आप दूसरों को क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं डोनेट करने के लिए। हम्म। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तब हुआ था जब मेरी मदर को कैंसर था, और मैं उस समय 16 ईयर्स की थी। और ज्यादातर मैं हॉस्पिटल में उनके साथ रहती थी। तो उस समय डॉक्टर आए कि उनको अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं तो इधर उधर देखना शुरू हो गई। उस समय तो मेरे पिताजी भी वहां पे नहीं थे। तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी उम्र क्या है, तो मैंने बताया मैं उस समय क्लास 11th में पढ़ती थी। हम्म। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपकी सेहत वगैरह सब ठीक है, आप डोनेट कर सकती हैं। तो फिर मैंने ब्लड अपना उस मदर के लिए डोनेट किया। और लेकिन मैं जब फर्स्ट टाइम डोनेट करने जा रही थी तो बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा। सबसे पहले ये लग रहा था कि कहीं मैं फेंट ना हो जाऊं, और कोई भी साथ में नहीं था। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो तो मतलब एक्सपीरियंस इतना प्लेजेंट था कि मैंने कहा अब तो मैं सबको बता सकती हूँ कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सो वो पहला एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था, जो आप बोल रहे थे कि कैसा फील होता है। तो एक छोटी सी बच्ची को थैलेसीमिया था, जिसमें इनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। तो उसकी मदर ने किसी ग्रुप में डाला था, और मेरे को जैसे पता चला तो उन्होंने कॉल किया था रेड क्रॉस न्यू दिल्ली में। अब मैं यहाँ नोएडा में, और वो रेड क्रॉस न्यू दिल्ली में। तो उन्होंने बोला कि अब मैं अगर चाहूँ तो वो मुझे ट्रांसपोर्ट भी भेज सकती है। मैंने कहा नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप पहुंचूंगी। और जब मैंने वहां पे यूनिट डोनेट की है और जब उन्होंने रिसीव की है, तो एक मदर की आंखों में जो खुशी के आंसू होते हैं, वो मतलब जो उसको देख के मुझे सेटिस्फेक्शन मिली, मुझे लगा कि मेरा दिन बन गया आज। सो ये तो एक्सपीरियंस तो बड़े सारे थे। और उसके बाद सबसे बड़ा एक्सपीरियंस आया कोरोना के दौरान। कोरोना में पता चला कि आजकल तो ब्लड डोनेट ही नहीं कर रहे लोग, तो अब क्या किया जाए। और उससे मैंने किसी एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था कैंप, और मैंने उसका पोस्टिंग डाली अपने सेक्टर के ग्रुप में। और लोगों ने उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिया कि हाँ, लोग कोविड चल रहा है, आपको ब्लड डोनेशन की पड़ी है। तो मैंने उन्हें बोला कि कितने सारे पेशेंट्स हैं जिनको ब्लड की जरूरत है। तो अगर आप सेफ फील करते हैं तो आप आइए, अगर आपको ठीक नहीं लगता तो दूसरे लोगों को डिस्करेज मत कीजिए। मुझे ये सिर्फ पॉइंट ठीक नहीं लगता कि आप खुद नहीं डोनेट करना चाहते तो दूसरे लोगों को तो कम से कम डिस्करेज नहीं कीजिए। सबको मोटिवेट करना चाहिए ये करने के लिए। फिर मैंने क्या किया, जैसे ही जब थोड़ा सा रिस्पाइट मिला और हमारे ऑफिसेस खुलने शुरू हुए, तो मैंने अपनी फैक्ट्री के वर्कर्स को मोटिवेट किया
तो हमारी फैक्ट्री बद्दी में है, और वहाँ पे हमारे करीब 150 वर्कर्स होते थे। तो उनसे उनके साथ मोटिवेशनल टॉक्स करके उन्हें बताया कि उनके ब्लड की कितना क्या महत्व है। और फिर हमने उस दिन पहली ड्राइव में ही 60 यूनिट्स कलेक्ट किए और वो हमने रेड क्रॉस को दिए। फिर जब ये लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि ऐसे कितना उनके ब्लड का यूटिलाइजेशन होगा आगे, फिर मैंने 2 महीने के बाद दोबारा ऑर्गेनाइज किया, तो उसमें हमने फिर से 40 यूनिट्स कलेक्ट किए। तो ऐसे से करके वो तो अब सिलसिला चले जा रहा है, जब भी मौका मिलता है सबसे पहले आगे रहते हैं ब्लड डोनेट करवाने के लिए, प्लस लोगों को मोटिवेट करने के लिए। सो ये मेरी छोटी सी कहानी है ब्लड चलिए, डोनेशन के बिल्कुल साथ। बहुत अच्छी कहानी है। लेकिन अब एक फिर से नई सिरे से मैं बात करूंगा सबसे पहले धर्मेंद्र जी से। जो ये मुहिम है, इसमें अभी हमारे लोगों में जागरूकता की कमी है, और ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे इस मुहिम से जुड़े। सुझाव के रूप में मैं चाहूंगा कि बताएं कि जैसे एक दिमाग में मेरे भी आइडिया आया तो आपके में भी आएगा कि हर सेक्टर में ब्लड ग्रुप का एक रजिस्टर तैयार होना चाहिए, ताकि पड़ोसी को पता लगे कि मेरे ग्रुप का, मेरे सेक्टर में ये लोग रहते हैं। तो इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और एक दूसरे को आपदा में शायद जरूरत पड़ सकती है। धर्मेंद्र जी, आपका क्या विचार है? क्योंकि लोग कम हैं जो रक्तदान करते हैं, प्रेरित करने वाले भी कम हैं, लेकिन उसको जागरूक करने का सेक्टर सेक्टर, क्योंकि आप कोनरवा से जुड़े हैं, आप लोग पवन जी, आप सब लोग, और साथ में आरडब्ल्यूएस जुड़े हैं, तो इस समय शहर में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है आप लोग। तो किस तरीके से इसको जन जन के साथ कनेक्ट किया जाए? धर्मेंद्र जी, पहले सबसे पहले आप बताइए। मैंने ये एक पहल इसी तरफ जो आपने बताया, 2019 में मैंने अपनी सोसाइटी में पहल की थी। हम्म। उस टाइम पे मैं देखता था कि काफी ब्लड ग्रुप इस तरह के हैं जो बहुत रेयर हैं। हम्म। तो कभी कभी जैसे प्लेटलेट का होता है, तो उसमें वो कहते हैं कि सेम ब्लड ब्लड ग्रुप चाहिए हमें। हम्म। तो उसके लिए 2019 में मैंने अपना एक सोसाइटी का ब्लड ग्रुप डाटा बैंक बनाया था। अच्छा। उसमें हमें पता चल पाया कि हमारे यहाँ ओ नेगेटिव भी हैं, हमारे ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले भी हैं, बी नेगेटिव वाले भी हैं। तो इस तरह सारा डेटा है, और काफी हम लोगों ने उसमें काम करके काफी लोगों की हेल्प भी करी उसमें। हम्म। और बाकी जैसे अभी मैं चाइल्ड पीजीआई से काफी जुड़ा हुआ हूँ। मैं चाइल्ड पीजीआई के जो ब्लड बैंक है, वहाँ पे मैं कंटिन्यू वॉलेंटरी करता हूँ वहाँ पे। तो कभी किसी को जरूरत होती है, तो जैसे कोई मेरे संपर्क में आता है, तो मैं तुरंत वहाँ पे एचओडी है ब्लड बैंक के, उनसे बात करता हूँ। तो अगर वहाँ पे अवेलेबल होता है, चाहे कोई भी ब्लड ग्रुप हो, क्योंकि मैं वहाँ से बहुत ज्यादा जुड़ा हूँ, और लोगों का मैं ब्लड डोनेशन वहाँ पे कराता रहता हूँ, तो वो मुझे अवेलेबल करवा देते हैं वहाँ से। अच्छा। हम्म। और स्पेशली उन लोगों ने इसलिए मेरा और ज्यादा मुझे वो हेल्प करते हैं हाँ। कोविड टाइम में। कोविड टाइम में वैसे मैं थोड़ा कभी कभी मेरा 4 महीने 5 महीने भी हो जाता है, मगर हम्म। कोविड टाइम में मैंने एक दिन भी अपना ऊपर नीचे नहीं होने दिया। अच्छा। मुझे याद है, मैं 3 मई 2020 को नवभारत टाइम्स में एक मैंने आर्टिकल, न्यूज आया था कि थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं वो मौत के कगार पे हैं, ब्लड बिल्कुल खत्म हो चुका है चाइल्ड पीजीआई में। हम्म। तो उसके नेक्स्ट डे ही मैं 6 मई 2020 को गया था। मेरे मन में बहुत डर था, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, किसी को कुछ पता ही नहीं था कि ये जो कोविड है वो क्या है, कैसे है। हम्म। 2021 में आके तो काफी नॉलेज हो गया था, जबकि ट्रेजेडी सबसे ज्यादा 2021 में हुई, मगर 2020 में लोगों को पता नहीं था, पूरा लॉकडाउन था। तो मुझे ध्यान है पूरा, मैं एक किट पहन के और पूरा ग्लव्स, पूरा मास्क, पूरा डबल डबल मास्क लगा के, पूरा ऊपर से लगा के गया था। और उस टाइम पे थोड़ा सा मुझे सफोकेशन भी हुई थी फर्स्ट टाइम। कभी मुझे दिक्कत नहीं होती थी, मगर उस टाइम थोड़ा शायद हो सकता है कि मैंने इतना सारा चीजें पहनी थी। उस टाइम के बाद फिर मैंने कंटिन्यू, मतलब मई के बाद फिर अगस्त में, और उसके बाद वो, तो कंटिन्यू मैंने 7 बार, 2020 और 2021, मैंने कंटिन्यू 7 बार ब्लड डोनेशन किया चाइल्ड पीजीआई में। मैं और कहीं नहीं गया, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी, मुझे भी सारी चीजें देखना होता था। फैमिली के लोग भी मना करते थे, मगर जब हम लोग हैं कि काफी चीजों में हम लोग नहीं मानते उनकी भी, जब एक सामाजिक बात होती है तो वो लोग फिर कहते चलो आप नहीं मानोगे तो अब चले जाओ आप। तो चाइल्ड पीजीआई से मैं काफी जुड़ा हुआ हूँ, तो वहां से मैं इस तरह मैं हेल्प भी कराते रहता हूँ।
और ये जो एक शुरुआत 2019 में हमने करी थी, वही चाहूंगा कि हम लोग एक सेक्टर का जो एक ग्रुप डाटा बैंक अगर बनाते हैं, उसमें हमारे पास सबका ब्लड ग्रुप, सबके नाम, सबका एड्रेस और सबका फोन नंबर होता है। हाँ तो जो जो लोग उसमें, जैसे मान लीजिए किसी को ओ नेगेटिव की जरूरत है, तो हम उसमें फिल्टर करके सर्च कर लेते हैं कि ओ नेगेटिव किसका ब्लड ग्रुप है, और उनसे फिर हम कॉल करके पूछ लेते हैं कि किसी को जरूरत है अगर आप करना चाहें। तो इस तरह हम लोगों ने ये कंटिन्यू चलाया हुआ है अभी तक। तो इस तरह हम लोग मदद पे कर पाते हैं। अब हमारी सोसाइटी में अभी लास्ट ईयर किसी को एक ही दिन में सिंगल डे में हमने 8 यूनिट अरेंज कराई थी धर्मशिला हॉस्पिटल में। सिंगल डे में एक अपनी सोसाइटी से 8 यूनिट हमने सिंगल डे में, उन्होंने सुबह अच्छा। बताया था हम्म, और 2 बजे तक हमने अरेंज करा के उनका इंतजाम कराया। बहुत बहुत। हाँ पवन जी, जो जिस तरीके से अभी धर्मेंद्र जी ने बताया कि उन्होंने अपने सेक्टर में इस चीज को रजिस्टर के रूप में दर्ज कराया है और लोगों को कनेक्ट किया ब्लड ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो उसके कोऑर्डिनेशन के लिए क्या फोनरवा में कोई ऐसी सब कमेटी बन सकती है जो सभी पूरे नोएडा के सेक्टरों को कनेक्ट करते हुए और जरूरत के हिसाब से उनको ला सकती है और उसको जोड़ के लोगों को जब इमरजेंसी की जरूरत पड़े ऐसा कोई नंबर दे के उससे सिटीजन्स को राहत दे सकते। आप अपनी आवाज खोलिए। पवन जी, आपको आवाज नहीं आ रही? पवन जी, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। पवन जी को आवाज नहीं आ रही? अनीता जी, आप बताएं। हाँ, और बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है नोएडा शहर में कि स्वैच्छिक रक्तदान करने वालों की संख्या बढ़े और जरूरतमंद को पूरे शहर में कोई तलाश करने की जरूरत न पड़े। एक ये ग्रुप बनाया हुआ है, शायद पवन जी ने बनाया, ब्लड वॉलंटियर्स वाला एक ग्रुप है। वो भी एक अच्छी पहल है। उसमें जिसको जरूरत होती है तो अपना रिक्वायरमेंट डाल देता है, और ये बहुत अच्छा है। मैं भी अपने सेक्टर में अभी शुरुआत करूंगी ऐसे। अच्छा आइडिया दिया धर्मेंद्र जी ने कि सबका डाटा एक हो, उसका ब्लड ग्रुप हो, तो सेक्टर के निवासी को, एक पड़ोसी को मालूम हो कि दूसरे का ब्लड ग्रुप क्या है। इससे कनेक्टिविटी और एक जो ब्लड देने से भावनात्मक लगाव भी दूसरे का बढ़ेगा। पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है, तो ये बहुत अच्छा है। ये इसको मैं भी शुरुआत करूंगी। और मे बी नेक्स्ट वाली मीटिंग में हमारे पास एक डाटा होगा जो हम हॉस्पिटल के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि जब भी जरूरत पड़े, क्योंकि काफी लोग होते हैं जो देना चाहते हैं, उनको सही अप्रोच नहीं हो पाता है। तो हम ये शुरू करेंगे, क्लब बना देंगे, ब्लड डोनर्स क्लब। जी जी। जी। हाँ बोल लेते हैं। थोड़ा सा और इसको ब्रीफ में बताओ तो। और इसमें जो थोड़ा हम सा ये फोनरवा से इसलिए जुड़े हैं बताना तो जरूरी है कि अगर एक कोई ऐसा नंबर हो जो आम आदमी को राहत दे सकता हो। हम्म। हाँ, इसमें क्या किया जा सकता है, धर्मेंद्र जी काफी समय से जुड़े हुए हैं, कि किसी हम्म। को भी जरूरत हो हम्म। अपने सेक्टर से, हम शुरुआत करते हैं पहले तो पड़ोसी से, फिर शहर से, हम्म। तो उसको लगे कि हाँ मेरे सेक्टर के अंदर ही, मेरे नेबरहुड में ही मुझे मदद मिल सकती है। तो एक बहुत अच्छा सुझाव है, और इसे करना चाहिए इम्प्लीमेंट। हम पूरा कोशिश करेंगे अपने इसमें लाने की। जी। अंजलि जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आ रहा हो जिसकी वजह से आम आदमी को रिलीफ मिले और नोएडा एक यूनिक बने इस मामले में, देश में एक पहल करे। अब आवाज आ गई। तो अब मैं हाँ हाँ, कोई नहीं अंजलि से। हाँ अंजलि जी से पहले चलो पवन जी से बात कर लेते हैं। पवन जी आप बताइए। बिल्कुल, ये पहल होनी चाहिए। मैं फोनवा स्तर पे हम लोगों ने पहल की, जैसे हमारी ये फोनवा के सदस्य है सारे। हाँ, आपकी आवाज डिस्टर्ब है, फिर डिस्टर्ब हो रही है आपकी आवाज। और नीता जी दोनों ही, जब हमें कोविड में भी जरूरत थी और कोविड हाँ। में भी चाइल्ड पीजीआई में इन्होंने ब्लड डोनेशन किया। हम्म। मेरा तो मानना है कि मेरी धमनियों में रक्त भरा रहे, और किसी की जान बिना रक्त के चली जाए तो वो रक्त नहीं, फिर पानी है। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम ये रक्त का मालूम है हमें कि बनाया नहीं जा सकता, हाँ। रक्त केवल दान करने से आ सकता। और इतनी
जागरूकता कम है हमारे यहाँ कि भारतवर्ष में 2 से 3% लोग ही रक्तदान मुश्किल स्वेच्छा से करते हैं। वो स्वेच्छा से रक्तदान वो होता है जो हम रक्तदान करते जाके, अब हमारा कोई मरीज बीमार है, हमारा कोई परिजन बीमार है, तब तो ब्लड देना हमारा मजबूरी है। तो अब हमारे पास काफी दूर आते हैं जैसे रक्तदान के लिए, लोगों का संपर्क है, लोग जानते हैं रक्तदान। तो मैंने तो एक अपना कर रखा है, जैसे ही 3 महीने होते हैं हाँ तो अपनी मैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे डाल देता हूँ। तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की अगर किसी को जरूरत हो दिल्ली एनसीआर में, तो मुझसे संपर्क कर सकता है। ये नंबर है मेरा, कॉल करते मैं वहां स्वयं आ जाऊंगा। तो अभी हम लोग इसी तरह से मैंने डाला हुआ था, तो कहीं से कॉल आया कि 76 का, तो उनका कॉल आया वहां से कि आप क्या रक्तदान कर सकते हैं। तो मैं और मैंने अपनी सोसाइटी में तो ठीक। आपका पवन जी डिस्टर्ब हो रहा है बस, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट का समय है अब, और मैं अंजलि जी से बात करूंगा। अब अंजलि जी लास्ट अच्छा अच्छा, एक ठीक है। तो Right. एक मैं ये चाहूंगा कि हम सब लोग मिलके फोनरमा में इस तरह की डायरेक्ट बनाएंगे। बिल्कुल हम ठीक ठीक सभी है। अब को। बस अंजलि जी क्योंकि समय बहुत कम रह गया। अंजलि जी हाँ, आप सुझाव दे दो बस तो आपका। विनोद जी, मैं जॉब करती हूँ और मैं एचआर डिपार्टमेंट को हेड करती हूँ। तो हमारे पास क्या होता है कि सारे एम्प्लॉयज का डेटाबेस होता है, और हम्म, हमारे पास सबका ब्लड बैंक का ब्लड ग्रुप भी ग्रुप। होता है। हाँ तो मैं ये सोचती हूँ कि इसको बजाय कि हम सिर्फ रिकॉर्ड में रख लें, हाँ, इसको हमें एक्सटेंसिवली यूज करना तेरा चाहिए। तेरा तो मे होता बी है। हमारे जो जैसे नोएडा में एंटरप्राइज एम्प्लॉय एसोसिएशन है, हाँ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, जी उन्हें जी सारा डेटाबेस कोलेक्ट करना चाहिए और कहीं हाँ ना कहीं एक जगह में अवेलेबल करना चाहिए, जिससे जब भी जरूरत हो तो लोगों को एक्सेसिबिलिटी मिल जाए। आज की डेट में बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल। क्या होता है कि जैसे ही हम ब्लड की रिक्वेस्ट डालते हैं, वैसे तो मैंने देखा है कि 4 4 लोग आगे आ जाते हैं। हम्म, ये भी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे एक के बजाय 4 डोनर आ जाते हैं। बट अगर वो थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन हो जाए तो शायद हम नोएडा को एक यूनिक जगह बना पाएंगे ब्लड बिल्कुल बिल्कुल। डोनर्स का, एक आपने ये डेटाबेस बना स्वैच्छिक के। रक्तदान दिवस पर बहुत सार्थक चर्चा की, अपने अपने अनुभव बताए, और उम्मीद है कि नोएडा शहर देश में इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और आने वाले सालों में स्वैच्छिक रक्तदान करने वालों की संख्या बढ़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, अनीता जी, पवन जी और अंजलि जी। नमस्कार।